और कुछ भी नहीं अब डिफरेंस। फिर यही क्वेश्चन ही था। यही क्वेश्चन है। अब ये देखो ये डायग्राम वाला आ चुका है, कैसे करोगे इस डायग्राम वाले सवाल? ये मैं करवाता हूँ। आज जब तक ये खाओ, अभी तो खाया मैंने, तो मैं वैसे ही खोलूंगा हूँ। आ जाइए वाला क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे, अभी वाला क्वेश्चन जरा और करना। तो दिस इज आवर क्वेश्चन, और सो अब गौर से सुनना है सवाल को, क्या लिखा हुआ है। एक क्यूबिकल क्लोज सिलेंडर आपको दिया हुआ है विच इज फिल्ड विद वाटर, वाटर से इसको फिल किया हुआ है, इसको फ्रीज किया हुआ है, एक आइस क्यूब है, ठीक है। ड्यूरिंग द फ्रीजिंग प्रोसेस द लेंथ ऑफ ईच वेट, अब देखो हर किसी की लेंथ आपको दी हुई है कितनी है, अब लेकिन ये पूरा सवाल पढ़ो, एक्स है। ऑफ ईच एज ऑफ द कंटेनर, लेंथ किसको कह रहे हैं, एक्स को कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द फ्रीजिंग प्रोसेस द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ द कंटेनर इंक्रीजेस एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ, क्या लिखा हुआ है। अब ये देखो यूनिट्स देखो, सेंटीमीटर पर मिनट, तो ये क्या एल अपॉन डी एक्स है, लेंथ को एक्स गिवन है, तो ये dx by dt गिवन है, समझ आ रहा है। सो योर dx by dt इज कितना, 0.01 दिया। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम v है, ओके। आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा कि फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ v, क्या मतलब निकालना है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम, मतलब क्या मालूम करना है, डी वी अपॉन डी टी। तो dv अपॉन dt मालूम करना है यार। तो फिर अब एक मुझे बात बताओ, तीसरा डेरिवेटिव कहां से आया, तीसरा डेरिवेटिव कहाँ से आएगा? ये सवाल है। अब देखो वॉल्यूम का जिक्र किया हुआ था यहाँ पे उसने, तो क्या निकाल दोगे, वॉल्यूम निकाल दो, क्योंकि देखो आइस क्यूब की सारी लेंथ इन टर्म्स ऑफ एक्स दी हुई, आपके लिए वॉल्यूम अननोन है, ठीक है। तो इस पूरे क्यूब का मैं अगर वॉल्यूम निकालू तो वॉल्यूम क्या निकलेगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है ना, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, और इस इक्वेशन से मुझे क्या मिल जाएगा, डीवी बाय डी एक्स। समझ आ रहा है। तो तीसरा डेरिवेटिव कभी कभार आपको शेप देके उसका वॉल्यूम निकाल देगा और उसके रेट्स दे देगा, जैसे यहाँ पे दो बातें हो रही थी, लेंथ की और वॉल्यूम की, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स आपको पता था, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वी निकालना था, अब वॉल्यूम का जिक्र है ना यार, तो वॉल्यूम निकाल दो भाई, डीवी बाई डी एक्स कर दिया फिर हमने उसको वॉल्यूम के फॉर्मूले को, तो इट विल बी 3x² बन जाएगा। अब चेन रूल आराम से कैसे बनेगा, डीवी बाई डी एक्स, टाइम वाले डेरिवेटिव को छोड़ दो, पहले ये लिख दो, फिर ये हो जाएगा डीवी अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी टी। एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन। तो 3x² इज इक्वल्स टू डीवी बाई डी टी आपके लिए अननोन है, dx बाई dt क्या है 0.01, x क्या था, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ v, यानी कि dv बाई dt मालूम करना है, जब x क्या हो 20 है तो x की जगह 20 लगा दो। आसान लग रहा है ये, आमना आपने ये चीज पहले से पढ़ी हुई है। हेलो, नहीं सर। अभी समझ आ रहा है ये, यस। माशाल्लाह से मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ, आप बहुत इस कॉन्सेप्ट को जल्दी से ग्रैस्प करो, आपको समझ में आ रहा है, कैसा लग रहा है डिफरेंशिएशन, आसान है मुश्किल है अभी तक, डिफरेंशिएशन मुझे काफी आसान लगी है। काफी आसान लग रहा है ना, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करूंगा सब भूल जाओगे पता। So 1200 multiplied by 0.01 and 12 आंसर आ रहा है, so it will be 12। तो dv by dt क्या निकल गया बॉस, dv by dt निकल गया 12, तो 3 मार्क का ये सवाल भी है, that's it, ओके। होए होए, आराम से कितने मार्क का सवाल है, 8 मार्क का सवाल है ये, हाँ अच्छा सवाल है। बहुत टाइट सवाल है ये, पॉइंट चेंजेस द डायरेक्शन एंड स्पीड, स्पीड को पार्ट इतना पता है, इतना गहराई में कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा होगा, तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो स्पीड को देख के, कंफ्यूज कर रहा है सिर्फ, आपको पता है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 करो, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट करो, सेकंड पार्ट करो, पार्ट सी चलो मैं करवा दूंगा, ठीक है। सो पार्ट सी मैं करवा दूंगा, पार्ट ए और पार्ट बी अरीब जल्दी करो, पार्ट ए और पार्ट, गौर से पढ़ो क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट कैसे करेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, पढ़ा हुआ ये कॉन्सेप्ट, पढ़ते हुए आ रहे कब से हम लोग, ठीक है। कैसे निकालते हैं नॉर्मल की इक्वेशन, ग्रेडियंट निकालते थे पहले। किसका निकालते थे ग्रेडियंट, क्या नाम है, नॉर्मल के परपेंडिकुलर क्या होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नहीं, नॉर्मल के परपेंडिकुलर क्या होती है, एक तो होती है नॉर्मल लाइन, आमना क्या होती है नॉर्मल के परपेंडिकुलर, हेलो, नॉर्मल के परपेंडिकुलर क्या होती है आमना, एक नॉर्मल लाइन है किसी भी पॉइंट ऑन द कर्व के, तो उसके परपेंडिकुलर क्या होगा, एक पॉइंट है जो कि कर्व पे है, उसमें
मैंने बताया था, चलो हिंट देता हूँ। ये वो एक ऐसी लाइन है जहां से नॉर्मल और वो लाइन सेम पॉइंट से पास कर रही हो। देखो ये कर्व है, एक लाइन ऐसे होगी जो Tangent. टेंजेंट होगी। अबे भाई टेंजेंट इतना टाइम क्यों टेंजेंट लगा? टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए नॉर्मल का ग्रेडियंट चाहिए, लेकिन आप पहले निकालो टेंजेंट का ग्रेडियंट। अब टेंजेंट का ग्रेडियंट कैसे निकलता है? dy by dx करके निकलता है, जबरदस्त। तो dy by dx करो, x की जगह वो पॉइंट पुट करो जहां पे आप टेंजेंट या नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लो, व्हिच इज x is equals to 4 इन दिस केस। तो डायरेक्ट x की वैल्यू dy by dx से पुट करोगे तो ये तो टेंजेंट का ग्रेडियंट आ जाएगा। समझ आ रही है बात? उसको रेसिप्रोकल साइन चेंज करो तो नॉर्मल का आ जाएगा। सब पढ़ा है भाई ये? कुछ भी नहीं है, क्या है, नॉर्मल की तो इक्वेशन निकालनी। Tangent equation. इसी इक्वेशन को dy by dx कर देंगे। 10 सवाल मैं कराऊंगा, इसके 10 तक कराऊंगा, बाकी क्वेश्चन खुद पे घर पे ट्राई करना। ये मैं डायग्राम्स वाले देख लेता हूँ कुछ ऐसे आ रहे हैं। तो 20 करवा दूंगा मैं आप लोगों को, ये करवाऊंगा 23 सिलेक्टेड क्वेश्चन करा दो, 25 29 30 30 कितना अच्छा सवाल। सिलेक्टेड Tangent क्वेश्चन का ग्रेडियंट निकालते हुए ही x में वो पुट कर देनी है वैल्यू। आप ये देखो dy by dx से क्या निकलता है पहले बताओ? ग्रेडियंट ऑफ कर्व या बस ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन द कर्व। तो तुमने dy by dx निकाल लिया। एक से बहुत अच्छे क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं यहाँ पे। ये मेरा पॉइंट्स में आंसर आ रहा है। 0.35 dy by dx आ गया मेरा।